नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में जहरीली शराब की मौत का जो मामला है उसको लेकर शिरोमणि अकाली दल ने तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। हीरा सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया। पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। दरअसल ये लोग राजभवन के आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। जहरीली शराब से मौत का ये मामला है जिसको लेकर लगातार शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हीरा सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन आज भी किया गया। हालांकि पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब पंजाब में जहरीली शराब के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने के लिए दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर सुखबीर सिंह बादल की तरफ से धरना दिया जाएगा। बताया यह भी गया है कि कांग्रेस पर शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सुखबीर सिंह बादल 11 अगस्त को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना देंगे। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में पंजाब के कुछ ऐसे जिले जहां पर जहरीली शराब पीने के कारण अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब उसी को लेकर लगातार शिरोमणि अकाली दल राज्य सरकार को घेरती हुई ऐसे में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। अब उसी कड़ी में जब आज फिर से प्रदर्शन किया गया, देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये उस वक्त की जब वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे दिन भी लगातार शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये प्रदर्शन जारी रहा। हीरा सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नकुल जुड़ चुके हैं। नकुल, फिलहाल क्या अपडेट है? अभी प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है? आकांक्षा, बता दें कि श्रोमणी अकाली दल लगातार तीसरे दिन चंडीगढ़ के राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले दिन सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया गया। दूसरे दिन पहले दिन विक्रम मजीठिया की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया गया। दूसरे दिन प्रेम सिंह चंदू माजरा की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया और आज जो प्रोटेस्ट किया गया हीरा सिंह गाबड़िया की अगुवाई में किया गया था। हालांकि उनकी अभी तक अरेस्ट कर ली गई है और उन्हें थाने के बाहर बिठाया हुआ है। और जो पूरा मसला है, आकांक्षा बता दें कि जहरीली शराब की वजह से स्टेट में कुल 113 मौतें हो चुकी थी। जो ये पहला मामला सामने आया है, इतनी ज्यादा मौतें जो जहरीली शराब की वजह से हो गई हैं। इसी वजह से पंजाब सरकार को श्रोमणी अकाली दल की तरफ से घेरा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर 11 तारीख को भी श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी और विधायक सोनिया गांधी का दिल्ली में उनके घर का घेराव करेंगे। और मांग यही है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए इस मसले के ऊपर। ये मामला काफी गरमा रहा है क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा 113 पहुंच चुका है। अभी भी काफी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। इसी वजह से जो श्रोमणी अकाली दल है, और बात की जाए चाहे आम आदमी पार्टी जो विरोधी धिर है इस वक्त पंजाब में, वो पंजाब सरकार को इस मसले पर घेर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, वाकई ये चिंता का विषय तो है कि इतनी ज्यादा मौत का आंकड़ा लगातार ये बढ़ रहा है। अब ऐसे में देखिए, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ऐलान किया गया है 11 अगस्त का, बात उनकी तरफ से कही गई है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का वो घेराव भी करेंगे। वाकई ये नाराजगी लाजमी भी हो जाती है क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नकुल, बिल्कुल, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से साफ कर दिया गया था। कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें साफ किया गया था। जो पंजाब के गवर्नर हैं वीपी बदनौर को एक मेमोरेंडम सौंपा जाता है। उसके बाद 3 दिन का प्रोटेस्ट जो लगातार चल रहा है राजभवन के बाहर, कल भी एक प्रोटेस्ट किया जाएगा राजभवन के बाहर और उसके बाद 11 तारीख को जो है सोनिया गांधी के घर का घेराव किया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, हालांकि गिरफ्तारियों की बात की जाए, कुल 56 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। 7 FIR रजिस्टर हो चुकी हैं। 2 सेट्स का गठन हो चुका है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मांग कर दी गई है। पर अगर भी उसके बाद श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि अगर दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इसके आगे भी पूरे पंजाब भर में प्रोटेस्ट किया जाएगा और अगली रणनीति जल्द से जल्द तय की जाएगी। बिल्कुल। जिस तरह से आज हिरासत में लिए गए हैं कुछ नेता, उस बारे में कोई जानकारी? कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? कौन कौन प्रदर्शनकारी थे? कुल जो 50 वर्कर्स के साथ हीरा सिंह गाबड़िया वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे अकाली दल के, और सभी वर्कर्स और हीरा सिंह गाबड़िया को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। वर्कर्स को प्रोटेस्ट किया जाता है, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है। कल भी किया गया, परसों भी किया गया और आज भी यही होगा। जो बनती कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो की जाती है और थोड़ी देर बाद जो उनको है रिलीज कर दिया जाता है।
तो आगे के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है लोगों की तरफ से? देखिए 11 अगस्त को घेराव तो करेंगे सोनिया गांधी का, लेकिन उससे पहले क्या कुछ रणनीति, क्या इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा? इसके यही बात कर रहा था, 3 दिन का लगातार प्रोटेस्ट हो चुका है। कल भी एक प्रोटेस्ट राजभवन के बाहर होगा और उसके बाद जो 11 तारीख का घेराव है, सोनिया गांधी का घर का घेराव किया जाएगा नई दिल्ली में। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है, सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है दोषियों के खिलाफ, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल एक मीटिंग रखेगी, उसके बाद एक नई रणनीति तैयार की जाएगी और पूरे स्टेट में जो है प्रोटेस्ट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। आकांक्षा। ठीक है, शुक्रिया नकुल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। 11 अगस्त को सोनिया गांधी के घर का घेराव किया जाएगा शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। और उससे पहले आपको ये बता दें कि ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, तीसरा दिन है आज। हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। दरअसल भटिंडा में कोविड सेंटर में एक मरीज फरार हो गया है। दरअसल सेंटर में पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी ये मरीज फरार हो जाता है। भटिंडा के मेरिटोरियस कोविड सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। खाने पीने का प्रबंध तक नहीं है, इस तरह की वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की बात लगातार कही जा रही है। भटिंडा से हम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड सेंटर का ये मामला दरअसल बताया जा रहा है, जहां से एक मरीज फरार हो गया है। खाने पीने के प्रबंध ना होने को लेकर भी दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था इस कोविड सेंटर का। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन एक मरीज इस कोविड सेंटर से फरार हो गया है। भटिंडा में ये कोविड सेंटर जहां से ये मरीज फरार हुआ है, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सेंटर में पुख्ता इंतजाम ना होने को लेकर ये यहां से फरार हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमनदीप जुड़ चुके हैं। अमनदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मरीज एक फरार हो गया है, क्या जानकारी आपके पास? जी आकांक्षा, बताना चाहेंगे बठिंडा के मेरिटोरियस स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां पर पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था। पिछले दिनों इस मेरिटोरियस स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर छत पर चढ़कर इन मरीजों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि वहां पे खाने पीने का जो प्रबंध, पुख्ता प्रबंध नहीं थे। और आज जो देर रात की घटना है, जब वहां पे कुछ लोग हैं जो फरार हो गए हैं, उनकी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद बड़े संख्या में पुलिस बल पहुंचा और अधिकारियों द्वारा लोगों को जो है इकट्ठा किया गया और वो जानकारी एकत्र की जा रही है कि कितने लोग अभी तक फरार हुए हैं मेरिटोरियस जो है सेंटर में से। जी, तो क्या अभी तक ये जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई कि कितने मरीज यहाँ से फरार हुए? देखिए, अभी तक जो नोडल ऑफिसर थे उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हम गिनती कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव मरीज है उनकी गिनती 400 से ऊपर है। तो वो बाय नेम चेक कर रहे हैं अभी कौन कौन से लोग क्वारंटाइन सेंटर में अभी मौजूद हैं, कौन लोग अभी एब्सेंट हैं। इनको लेकर वो थोड़ी देर में जो है मीडिया को एक बुलेटिन जारी करेंगे। फिलहाल उनके द्वारा जो सेंटर में पहुंचकर जो मरीज है उनके नाम और पतों की जो जानकारी एकत्र की जा रही है। जी आकांक्षा, लेकिन अमनदीप, हम देखिए यहाँ से एक वीडियो भी वायरल हुआ था, खाने पीने का प्रबंध नहीं था। बड़ी लापरवाही है ये कोविड सेंटर की, जहाँ पर मरीज भर्ती है, खाने पीने का प्रबंध ही नहीं होता है वहाँ। बिल्कुल बताना चाहेंगे, जो है खाने पीने का प्रबंध प्रशासन द्वारा पुख्ता करने के दावे किए जा रहे थे, परंतु उनके पास समय पर ना ही खाना पहुंच रहा था, ना ही चाय पहुंच रही थी, जिसके चलते प्रदर्शन करते हुए वह क्वारंटाइन सेंटर के छत पर चढ़कर उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था और छत से छलांग लगाने की बात कही जा रही थी। और देर रात यह लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर से फरार भी हो गए हैं पुख्ता प्रबंध ना होने के चलते, क्योंकि वह कह रहे हैं भी उनको खाने का समय पर खाना नहीं मिल रहा और ना ही चाय वगैरह मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। जी, यानी कि खाने पीने का सही तरीके से प्रबंध नहीं है और यही शायद कारण है कि वो लोग वहां से फरार हो गए हैं। बिल्कुल जी, प्रशासन द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं अभी कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनके खाने पीने का जो प्रबंध किया गया है, किया गया है, परंतु अभी तक जो है यह बात प्रशासन द्वारा सिर्फ दावों में ही सामने आई है, जो जमीनी पद्धर पे जो है पुख्ता नजर नहीं है। जी बिल्कुल, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन यही दावे हैं
जिनकी पोल खुल जाती है जब इस तरह की हकीकत सामने आती है। मनदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लू ने पंजाब सरकार द्वारा सांसद बाजवा के सुरक्षा वापस लेने के मामले पर कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षा के मामले में भेदभाव कर रही है, हर किसी को बिना किसी बात के सुरक्षा दे रखी है, तो वहीं जिनको जरूरत है उनसे वापस ली जा रही है। दुल्लू ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 सुरक्षाकर्मी हैं, जबकि मुझ पर 3 बार हमले हो चुके हैं। वहीं बाजवा की सुरक्षा वापस लेना पंजाब सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि हम लोग गैंगस्टरों और इनकी मिलीभगत की बात कर रहे हैं, हम इस बारे में चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब के डीजीपी को लेकर कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो लोग चमचागिरी कर सुरक्षा लेकर बैठे हैं उनकी सुरक्षा भी वापस लो, सुरक्षा के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात कही गई है बाजवा की तरफ से। चलो मैं सिक्योरिटी नहीं मंगी, कई सिक्योरिटी कई तो जाके डीजीपी पुलिस वालियां ਦੀਆਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਸਿक्योरिटी ਲੈਂਦੇ ਨੇ, पर मैं सिक्योरिटी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਪੇਕਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 1 ਮਈ 1985 ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 4 ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। 3 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ पंजाब च रूल कर। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान पार्टी मजबूत संगठन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पार्टी पंजाब इकाई में वफादार और जिम्मेदार लोगों का पार्टी में मुख्य स्थान देने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले कवायदों पर रोशनी डाली है। माना जा रहा है कि पंजाब में पार्टी के सभी स्तर पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। राज्य में जनाधार को बढ़ाने और ताकत देने के लिए चौतरफा कोशिशें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी से जोड़ने की तमाम कोशिश की जा रही है कि 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ। वहीं पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामला गर्माता जा रहा है, जहां सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर 11 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के विधायक और कोर कमेटी के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने क्या कुछ कहा है, हम वो भी आपको सुनवा देते हैं। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ चुका है। उधर कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस आंकड़े में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अब पठानकोट के विधायक अमित विज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनका इलाज सेहत विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। विधायक अमित विज को होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा विधायक के पारिवारिक सदस्य के साथ साथ 10 और लोग जो विधायक के संपर्क में आए थे, उन सभी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके साथ ही पठानकोट में कोरोना का आंकड़ा 551 हो गया है। वहीं 341 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 197 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है और 13 ऐसे लोग जिनकी जान अभी तक कोरोना से जा चुकी है। जैसे कि सभी को पता है कि आजकल जो सर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसमें भी जैसे हमारे एमएलए साहब श्री अमित विज जी, क्योंकि वो जब से कोरोना शुरू हुआ है वो कंटेनमेंट एरियाज़ में भी मेरे साथ भी और डीसी साहब के साथ भी बार बार वो फील्ड में भी जा रहे थे और लोगों को भी मिल रहे थे और पूरा उन्होंने निगरानी रखी हुई थी, जो राशन वगैरह बांटना वो भी सारा। तो फील्ड में काफ़ी होने के कारण वैसे तो उन्होंने प्रिकॉशंस सभी ने हमने बहुत उनके लिए रखी थी, हम भी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोविड-19 का उनका टेस्ट हमने कराया था, उनको हल्का सा बुखार हुआ था तो हमने उनका टेस्ट करवाया तो उसमें वो पॉजिटिव आए। हमने उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली हैं और उसके बाद अब हमने उनका एक सेपरेट हाउस है, उसमें हमने उनको होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेट किया है और जैसे ही वो रिकवर करेंगे तो फिर हम उनको वो दोबारा फील्ड में आ जाएंगे। हर आके अपने देश ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲੋਕ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोरोना महामारी के बढ़ते केसों की गिनती को देखते हुए पटियाला जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते पटियाला जिला में अलग अलग चौकों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई और आने जाने वाले लोगों के चालान काटे गए। वहीं 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगने पर पटियाला कोतवाली पुलिस द्वारा नारदाना चौक में नाकाबंदी की गई और आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। वहीं जो 9 बजे के बाद बिना काम से घर से बाहर आ रहे हैं, पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस सतर्क हो गई है इन लोगों को देखते हुए जो बिना कामकाज, जरूरी कामकाज के घरों से बाहर निकल रहे हैं। उधर तरनतारण में जहरीली शराब से लगभग 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मृतकों को पंजाब सरकार ने 2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं जालंधर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल ने कहा कि वो 2 परिवारों के बच्चों को कुछ दिनों में अडॉप्ट करने तरनतारण जाएंगे। मनोज ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और महीने भर का खर्चा वो खुद उठाएंगे और ऐसा वो कोई राजनीति करने के तहत नहीं कर रहे हैं। उधर खन्ना में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। दरअसल कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। अचानक से इसमें भीषण आग लग जाती है।
बड़ी जानकारी खन्ना से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी, जिसमें अचानक से आग लग जाती है और दमकल विभाग को सूचित किया जाता है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाती है। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख भी हो गई है। वहीं फाजिल्का के जोरा सिंह मान नगर में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने महिला के पति पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के भाई ने बताया कि बीती रात उसके घर लड़का पैदा हुआ था तो उसने अपनी बहन को फोन पर बधाई देने के लिए फोन किया था। उस वक्त उसकी बहन और जीजा का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसके जीजा ने उसकी बहन को जहर खिलाकर मार दिया। परिजनों ने आरोपी पति पर लगातार मृतका से मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਸਹੀ ਬੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ कि मैनू कुछ खवा दिता है। मेरा लास्ट फोन है, मेरी लाश घरे आऊगी तो इस तो बाद मैं बस कुछ नहीं बोल सकती हूँ। नीलम रानी पत्नी अमित कुमार करीब 15 साल तो अमित कुमार नाल ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304-34 IPC ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 8:10 ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ मेरा सिविल हॉस्पिटल से मेरे। वहीं जालंधर में एक बार फिर से नकोदर के सिविल अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही देखने के लिए मिली, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को गलत शव दे दिए गए। दरअसल सिविल अस्पताल नकोदर में 5 शव रखे हुए थे, जिनमें से 2 शव 2 भाइयों के थे जिनकी गैस चढ़ने से मौत हो गई थी। बाकी 3 शव प्रवासी मजदूरों के थे जिनकी मौत नकोदर के गांव फतेहपुर में सड़क हादसों में हुई थी। गांव मुंडी चोलिया के परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिए गए थे, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार करने लगे तो देखा कि शव प्रवासी मजदूरों के थे जिनको वापस अस्पताल लाया गया और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता हुआ देख पुलिस को बुलाया गया। SHO लोहिया ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया और शवों को परिजनों को सौंपा गया और फिर प्रवासी मजदूरों के शव भी उनके परिजनों को सौंपे गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਫਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ। ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। उधर लुधियाना में कोरोना संक्रमित ने अस्पताल से छलांग लगा दी। सिविल अस्पताल से युवती ने यह छलांग लगाई। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली मंजिल से इस युवती ने छलांग लगाई। हालांकि गंभीर हालत में युवती को DMC भी रेफर किया गया। मांझीवाड़ा की ये रहने वाली है संदीप कौर, जिसने सिविल अस्पताल से छलांग लगा दी है। हालांकि क्यों इसने छलांग लगाई है, अभी इसके पीछे का कारण साफ नहीं हो पाया है। आइसोलेशन वार्ड की पहली मंजिल से इसने छलांग लगाई है। गंभीर हालत में इस युवती को DMC रेफर किया गया। उधर खन्ना के समराला थाना क्षेत्र में वेस्टर्न यूनियन के मालिक पर हमला कर बाइक सवार बदमाश ने 2,70,000 रुपए लूट लिए। साथ ही आरोपी ने पीड़ित से उसकी एक्टिवा भी छीन ली। लूट की पूरी वारदात
सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित के बेटे ने पुलिस को शिकायत में बताया कि मेरे पिता बाजार में दुकान बंद कर 8 बजे घर आ रहे थे। उसी वक्त रास्ते में 3 लुटेरों ने उनको रोककर हमला कर दिया और उनकी एक्टिवा छीनकर फरार हो गए, जिसमें 2,70,000 रुपए और दुकान के जरूरी कागजात भी थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਘਰੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੈਸ਼ 2,70,200 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲਰ MC ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਂਡ। 3 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੇਗੋ ਸੀਗੀ TVS PV ਦਾ। उधर पटियाला के ऐतिहासिक दर्शनीय गेट के पास लावारिस हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव 5 घंटे तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। 5 घंटे बीतने के बाद जब मीडिया मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को वहां से उठाया। वहीं मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि 5 घंटे से शव वहीं पड़ा था। पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को देखकर वापस चली गई थी। मीडिया के पहुंचने के बाद शव को उठवाया गया है। आपको बता दें कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कोतवाली थाना भी पड़ता है, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस की तरफ से 5 घंटे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। उधर जहरीली शराब की मौत के मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन बावजूद इसके तोदा में सरेआम नाजायज ब्रांचों के जरिए शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, नाबालिग भी शराब खरीद रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोदा में सिर्फ एक शराब के ठेके को मंजूरी है, लेकिन यहाँ 4 ठेके चल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ये ठेके आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।